ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ। न्याय दर्शन की 211वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 70 सूत्र पूरे किए हमने। 71वें सूत्र को प्रारंभ करना है। आप में से जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया, बंद करिएगा। जी, प्रसंग हमारा चल रहा है शरीर की उत्पत्ति। बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति प्रश्नकर्ता मानता है, और सिद्धांती बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति अगर होती है तो उसमें बहुत सारे दोष दिखाए। फिर प्रश्नकर्ता ने अपने कुछ कारण बताए शरीर की उत्पत्ति के पीछे, और उन कारणों का खंडन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 218 पृष्ठ पर 71वां जो सूत्र है, उससे पहले एक पंक्ति है, उसको देखिएगा। पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे इति एतत् समाधित्सु आह। पुनः तत्प्रसंगः अपवर्गे, मोक्ष में दोबारा शरीर उत्पन्न होने का प्रसंग आता है। इति एतत्, इस बात को, समाधित्सु, समाधान करने की इच्छा रखने वाला पूर्व पक्षी आह कहता है। सिद्धांती ने पीछे कहा था ना कि यदि आप शरीर की उत्पत्ति में दर्शन कारण हैं, तो वो दर्शन कारण तो अपवर्ग में भी बना रहेगा, तो अपवर्ग में भी शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी। तो जो पीछे कारण बताए थे प्रश्नकर्ता ने, उसका खंडन में सिद्धांती ने कहा मोक्ष में भी शरीर की उत्पत्ति होने का प्रसंग आएगा। तो उसी प्रसंग को रोकने के लिए प्रश्नकर्ता 71वें सूत्र से अपना समाधान दे रहा है। वो क्या कहता है? पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे इति एतत्। सिद्धांती ने, अर्थात आपने ये जो बात कही है कि दोबारा मुक्ति में अपवर्ग में शरीर की उत्पत्ति होने का प्रसंग आता है, इति एतत्, ऐसा जो आपने कहा है, समाधित्सु, इसका समाधान करने वाला प्रश्नकर्ता आह कह रहा है। अर्थात सिद्धांती के उस प्रश्न का समाधान वो कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुश्यामता नित्यत्ववत् एतत् स्यात्। ये प्रश्नकर्ता की ओर से समाधान है सिद्धांती को। वो कहता है अनुश्यामता, अणु का मतलब परमाणु, एटम, और श्यामता का अर्थ होता है कालापन, कृष्ण वर्ण। तो ये जो परमाणु है उसके अंदर एक कृष्ण वर्ण है, कालापन है, और वो कालापन नित्य है। ठीक है जी। और नित्य होता हुआ भी समाप्त होता है, विनष्ट होता है, और विनष्ट होकर के दोबारा नहीं आता है। स्पष्ट हो गया?
प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा, उसकी बात को उसी रूप में समझना है आपको। प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है परमाणु में जो कालापन है वो नित्य है, लेकिन वो कालापन किसी कारण से नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद दोबारा वो कालापन नहीं आता उसमें। उसी के समान जैसे परमाणु में कालापन नित्य होता हुआ भी नष्ट होता है, फिर नष्ट होकर के दोबारा पैदा नहीं होता, उसी के समान हमारा जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट से शरीर की उत्पत्ति हो गई और उत्पत्ति होने के बाद में फिर वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद में दोबारा पैदा होगा नहीं। आप तो कह रहे थे ना दोबारा पैदा होगा, तो समाप्त होने के बाद दोबारा पैदा होता है, ऐसा जो सिद्धांती ने कहा था, तो उसके खंडन में प्रश्नकर्ता कह रहा है देखो परमाणु में कालापन नित्य है और वो किसी कारण से समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा कालापन नहीं आता है। नष्ट होने के बाद भी दोबारा आता है, आपने जो बोला है वो नहीं आता है। ऐसा उसने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए परमाणु का उदाहरण दिया है। यहां पर बात स्पष्ट हो रही जी प्रश्नकर्ता की ओर से आप सबको? अब भाष्य को देखिएगा, भाष्य भी उसी प्रकार। तो अब इसका समाधान सुन लीजिएगा। समाधान कहता ना, आपने जो बात कही है अनुश्यामता नित्यत्ववत् स्यात्, ये जो बात कही है ना, वो ठीक नहीं कही है। क्यों भला, क्यों ठीक नहीं है? तो कहा अकृत अभ्यागम प्रसंगात। अकृत अभ्यागम प्रसंगात, अकृत अभ्यागम का प्रसंग आने से। आपको याद आ रहा है कि पहले पढ़ चुके हैं इस शब्द को आप, अकृत अभ्यागम को? देखते हैं आपकी परीक्षा होगी किनको याद आ रहा है कि हाँ हम परिचित हैं इस शब्द से। कोई नहीं बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। अनीता जी बताइए। आचार्य जी मुझे लग रहा है जो ये अभ्युपगम सिद्धांत वगैरह का जब चर्चा हुई थी तो उसमें आया था, जब ये बात सिद्धांत की चर्चा हुई थी, अभ्युपगम सिद्धांत और जो दूसरे जो भी सिद्धांत थे जो 4 या 5 प्रकार के, उस समय में ये मुझे ध्यान स्मरण आ रहा है ऐसे उसमें आया था। अच्छा, मतलब आप श्योर नहीं है? ठीक है जी, मतलब आपने सुना है नहीं सुना है इसको? सुना है स्वामी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपकी स्मृति को धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। अकृत अभ्यागम, तो ये जो अकृत अभ्यागम जो है ये क्या चीज है, ये तो आप पीछे की आवृत्ति करके समझ लेना, वहां अलग अर्थ है पर यहां अलग अर्थ है। जैसा कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वो अनेक अर्थ यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अकृत अभ्यागम का प्रसंग आएगा, ये सिद्धांती ने बोला है। अब ये अकृत अभ्यागम क्या चीज है इसको समझ लीजिएगा। भाष्यकार समझाएंगे अकृत अभ्यागम को। तो ना शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार, न अयम अस्ति दृष्टांतः। आपने जो दृष्टांत दिया है अनुश्यामता नित्यत्ववत् स्यात्, ऐसा कहकर के जो दृष्टांत परमाणु का दिया है, वो दृष्टांत न अयम अस्ति दृष्टांत, ये आपका दृष्टांत गलत है, दृष्टांत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कस्मात, कस्मात का मतलब क्यों ठीक नहीं जी हमारा दृष्टांत? तो अकृत अभ्यागम प्रसंगात, अकृत अभ्यागम का प्रसंग आने से आपका ये दृष्टांत ठीक नहीं है। अब कह रहे हैं ये अकृत अभ्यागम क्या चीज है जी?
तो अब भाष्यकार समझा रहे हैं अकृतम। अकृतम का अर्थ है प्रमाणतो अनुपन्नम। अकृत का अर्थ है प्रमाण से असिद्ध। ठीक है जी। अकृतम शब्द का अर्थ है प्रमाण से सिद्ध नहीं है। आपका ये जो दृष्टांत है, मतलब आप कुछ भी बोलो उसको हम थोड़ा मानेंगे। आपका बोला हुआ प्रमाण से प्रमाणित होना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रमाणतः अनुपन्नम, आपका दृष्टांत प्रमाण से सिद्ध नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को। आप कुछ भी बोल दो, मान लीजिए कि आप बोलो मैंने सुन लिया है। किससे सुनाई जी? आंखों से सुन लिया। तो आपने बोल दिया तो मैं मान लूं? मैं कैसे मान सकता हूं? तो प्रमाण दो। क्या आंखों से सुन सकता है कोई? तो प्रमाण ना होने से आपका ये दृष्टांत गलत है, आपका ये कथन ठीक नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से उसने जो परमाणु का दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत में जो बातें कही उसने, जो अभी प्रेम जी ने उठाई, तो आपने जो दृष्टांत दिया है उसमें प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा आपका ये दृष्टांत जैसा आपने दिया है। तो तस्य अभ्यागम, तस्य अभ्यापगम का मतलब है अप्रमाणित बात की, अप्रमाणित बात का प्रसंग आएगा यहां पर। और आपकी बात को अभ्युपगम, अभ्युपत्ति, अभ्युपत्ति का मतलब है व्यवसाय, स्वीकार करने की बात आएगी। यानी बिना प्रमाण की बात को स्वीकार करने की आपत्ति आने लगेगी। आपने जो बोला है उसको अगर हम लोग स्वीकार करेंगे तो फिर तो सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा, गलत सिद्धांत आएगा ना। तो आपके पक्ष का प्रमाण नहीं है और हम आपकी बात मान ले, तो अप्रमाणित बात को स्वीकार करने का प्रसंग आएगा। यह है अकृत अभ्यागम प्रसंग का अर्थ। अप्रमाणित बात को स्वीकार करने का प्रसंग आने से आपका दृष्टांत उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया जी। कहते हैं एतत् श्रद्धाधानेन। एतत् श्रद्धाधानेन का मतलब है जो आपने जो बात कही है, अगर उस पर हम लोग श्रद्धा रख के, अर्थात आपकी बात को हम स्वीकार कर ले, तो क्या दोष आएगा? प्रमाणतो अनुपन्नम मंतव्यम। प्रमाण से असिद्ध बात को माना जा रहा है, ऐसा माना जाएगा। प्रमाण से असिद्ध बात को मंतव्यम मानना चाहिए, यह सिद्धांत ठहरेगा, यानी यह सिद्धांत स्थापित होगा। एतत् श्रद्धाधानेन, आपने जो बात कही है उस बात को हम, उस बात के प्रति श्रद्धा रखें, अर्थात आपके बात को हम स्वीकार करें। एतत् श्रद्धाधानेन, आपकी बात को स्वीकार करने से, प्रमाणतो अनुपन्नम, जो प्रमाण से असिद्ध है उस असिद्ध बात को मंतव्यम मानना चाहिए, ऐसा सिद्धांत निकलेगा। तस्मात् न अयम दृष्टांतः, इसलिए आपका दृष्टांत नहीं बन सकता। अच्छा, क्यों नहीं बन सकता है जी? तो कहा प्रमाण से सिद्ध नहीं है। कौन से प्रमाण से सिद्ध नहीं है जी? तो कहते हैं न प्रत्यक्षम, ऐसा कोई प्रत्यक्ष नहीं है जो नित्य भी हो और फिर नित्य होकर के समाप्त भी हो, फिर दोबारा पैदा ना हो। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से आप दिखाइएगा ऐसा कोई। न च अनुमानम, न कोई अनुमान है। न प्रत्यक्षम न च अनुमानम किंचिद उच्यते। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात को कह नहीं सकता और कोई अनुमान प्रमाण इस बात को नहीं कह सकता। जब प्रमाण ही नहीं है तो आपके इस बात को कौन स्वीकार करेगा? तदिदम दृष्टांतस्य साध्य समत्वम अभिधीयते। इसलिए आपका दृष्टांत गलत क्यों है जी? कहते हैं
तदिदम दृष्टांतस्य, आपके इस दृष्टांत को साध्य समत्वम, हम साध्य सम मानते हैं। हाँ जी, समझ में आ गए जी साध्य सम क्या होता है? हाँ जी, मधु जी बताएंगी साध्य सम क्या होता है? नहीं बोल रही का मतलब पता नहीं, वेद प्रिया जी बताएं। हाँ मधु जी, साध्य सम क्या होता है? सिद्ध होने के योग्य। हाँ, सिद्ध सिद्ध करने योग्य। जैसे जो प्रतिज्ञा हम करते हैं, जो भी प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा सिद्ध करनी पड़ती है उसको। जी। तो आपने जो दृष्टांत दिया है ये सिद्ध करने योग्य है। क्या सिद्ध करना है दृष्टांत में? मधु जी बताइए, क्या सिद्ध करने योग्य है इस दृष्टांत में? वो प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। वही पूछ रहा हूं मैं, क्या सिद्ध होना चाहिए, मतलब क्या सिद्ध करने योग्य है इस दृष्टांत में? सिद्ध करने योग्य तो आपने बता दी, उत्तर तो सही दिया है। अब उस उत्तर को एक्सप्लेन करके भी तो आपको बताना होगा ना, क्या सिद्ध करने योग्य है इस दृष्टांत में। अच्छा, अनीता जी ने हाथ खड़ा किया, आप क्या बताएंगे? स्वामी जी, इसमें ये सिद्ध करने योग्य है कि परमाणु में जो कालापन है, वो जो है वो उसको वो अनित्य नित्य मान रहा है, परमाणु को उसको, और कालेपन को भी नित्य मान रहा है, लेकिन वो बाद में नष्ट हो जाएगा। ये यही असिद्ध है, इसी को सिद्ध करना पड़ेगा, परमाणु में जो कालापन है। हाँ, एक तो ये है, और दूसरा एक तो ये है और नित्यत्व भी सिद्ध करने, ये तो बता दिया अभी आपने, और क्या सिद्ध करना है? वो भी सिद्ध करने योग्य, क्योंकि परमाणु जी, ये तो आपने परमाणु जो अगर नित्य है तो, अगर परमाणु तो नित्य है तो, लेकिन वो तो पहले ही सिद्ध है, लेकिन उसमें जो कालापन है वो तो नित्य नहीं है, तो ये जो है वो अब पटरी से उतर गई आप। आप क्या बोल रहे हैं, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपने पहले सही बोल दिया, पटरी से क्यों उतर रहे हो आप? आपने पहले एक बात है कि उसको नित्य भी बोल रहे हो और नष्ट होता है, तो आपको यह सिद्ध करना होगा कि जो वस्तु नित्य होकर के भी नष्ट होता है, यह सिद्ध करने योग्य है। ये एक बात है। फिर मैंने दूसरी बात पूछी, और दूसरी क्या बात सिद्ध करनी है, तो आप पटरी से उतर के पहली बात का इधर उधर करने लगे। आप ऐसा क्यों करते हो आप? मतलब दोष कैसा करता है व्यक्ति, देखिए इस तरह का करता है व्यक्ति। इसलिए सावधान रहो, आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, रचना जी बोलेंगी, दूसरी बात क्या है? स्वामी जी, और वो दोबारा विनष्ट होकर दोबारा नहीं आता है। हाँ, नष्ट होने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता, ये भी सिद्ध करना होगा। आप दो बातें सिद्ध करनी होगी, इसलिए साध्य समय आपका ये कथन स्पष्ट हो गया। सरल सी बात है, लेकिन आप थोड़ा संवेदनशील रहें, अलर्ट रहें, तो आप बता सकेंगे। तो कह रहे हैं न तो प्रत्यक्ष है न अनुमान है, तो तदिदम दृष्टांतस्य साध्य समत्वम अभिधीयते। ऐसे आपके इस दृष्टांत को हम साध्य सम के नाम से कहते हैं, और साध्य सम जो है हेत्वाभास होता है। स्पष्ट हो गए जी। ये है अकृत अभ्यागम दोष का अभिप्राय। तो अकृत अभ्यागम का अर्थ क्या किया जी? यहां पर प्रमाण से असिद्ध बात को स्वीकार करने का प्रसंग आता है, ये अकृत अभ्यागम का एक अर्थ हुआ। अब अथवा कहकर के अब अकृत अभ्यागम का दूसरा अर्थ बताने जा रहे हैं। अथवा न अकृत अभ्यागम प्रसंग, ना का मतलब है आपका यह दृष्टांत ठीक नहीं है। क्यों? अकृत अभ्यागम प्रसंगात, अकृत अभ्यागम का प्रसंग होने से। अब यहां इसका दूसरा अर्थ कहेंगे अनुश्यामता दृष्टांतेन अकर्म निमित्तां शरीरोत्पत्तिं समादधानस्य अकृत अभ्यागम प्रसंगः। कहते हैं अनुश्यामता दृष्टांतेन, परमाणु के कालेपन का दृष्टांत देते हुए प्रश्नकर्ता
शरीर की उत्पत्ति को बिना कर्म के ही हो, शरीर की उत्पत्ति बिना कर्म के ही मानता हुआ अकृत अभ्यागम प्रसंग में पहुंचता है। अनुश्यामता दृष्टांतेन, परमाणु के कालापन के दृष्टांत देते हुए अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्ति, बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा समाधान करते हुए उस पूर्व पक्षी के अकृत अभ्यागम प्रसंग, अकृत अभ्यागम का प्रसंग आता है। शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया जी? किसी को शब्दार्थ स्पष्ट हो गया? उसका सिद्धांत क्या है? वो परमाणु के कालेपन का दृष्टांत दे करके क्या सिद्ध करना चाह रहा है? यही तो सिद्ध करना चाह रहा है ना कि बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति होती है। ये सिद्ध करना चाह रहा है ना। उसी बात को यहां पर प्रस्तुत किया है। तो ऐसा सिद्ध करने के प्रयास जो आप कर रहे हो, इस प्रयास में अकृत अभ्यागम का दोष आएगा। अब वो क्या है वो अकृत अभ्यागम का दोष? आगे बताएंगे। अकृते सुख दुख हेतु कर्मणि पुरुषस्य सुखम दुखम अभ्यागच्छति इति प्रसज्येता, ये अकृत अभ्यागम कहते हैं। अकृते सुख दुख हेतु कर्मणि। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, सुख दुख का कारण क्या है जी? सुख आपको क्यों मिलता है, दुख क्यों मिलता है? सुख दुख का कारण कौन है? कौन बताएंगे? कर्म स्वामी जी। हाँ, यहां लिखा ही है तो कर्म है। तो सुख दुख हेतु तो कर्मणि, सुख दुख का कारण जो कर्म है, उस कर्म के अकृत्य न करने पर भी, सुख और दुख को देने वाले कर्म के न करने पर भी पुरुष को सुखम दुखम अभ्यागच्छति, पुरुष को सुख और दुख प्राप्त हो रहा है। यहां पर स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जी। जिनको समझ में आया है ये बात, वो हाथ खड़ा करना देखते हैं। क्या बात है, कम लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं। अब प्रसंग से आप मां की उंगली पकड़ करके रखिए ना, आप पिता की उंगली को पकड़ के रखिएगा। प्रसंग के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। आप प्रसंग से हट करके सोचने लगेंगे ना, आपको कुछ नहीं समझ में आना। यहां पर इतनी सरल बात आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है इस प्रसंग की उंगली को पकड़ करके नहीं खड़े हो रहे हैं। प्रश्नकर्ता का क्या सिद्धांत है जी? बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट हो रहा है ना? तो कर्म तो है नहीं है, तो बिना कर्मों के ही आपको सुख दुख मिल रहा है। कर्म किए नहीं, ये अकृत है। अकृत का मतलब है कर्म नहीं किया, और अभ्यागम का मतलब है प्राप्त होना, और सुख दुख आपको मिल रहे हैं। ये प्रसंग आएगा। बिना बगैर कर्म के ही सुख दुख मिल रहे हैं, ये प्रसंग आएगा। अब तो समझ में आ गए जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है। प्रश्नकर्ता क्या मानता है? शरीर की उत्पत्ति होती है। और सिद्धांती क्या मानता है? कर्मों से शरीर की उत्पत्ति होती है। और प्रश्नकर्ता का क्या सिद्धांत है? बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है। यही तो सिद्धांत है ना प्रश्नकर्ता का। अब शरीर की उत्पत्ति, आपकी शरीर की उत्पत्ति हुई है, क्यों हो रही थी शरीर की उत्पत्ति? अब शरीर में आए क्यों? सुख और दुख भोगने के लिए आए। तो आपको सुख दुख जो मिल रहा है ना, उसके पीछे कारण कौन है? कोई कारण नहीं है। जब कर्म है ही नहीं है तो कोई कारण ही नहीं है ना। बिना कर्मों के ही तो शरीर की उत्पत्ति हो रही है। और शरीर की उत्पत्ति क्यों हो रही है? सुख दुख के लिए हो रही है। तो आपको जो सुख दुख मिल रहा है,
वो बिना कर्मों के मिल रहा है, तो कर्म किए नहीं लेकिन सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, ये सिद्धांत आकर के ठहरेगा। ऐसे नहीं हो सकता। कौन बोल रहे हैं? मैं स्वामी जी संतोष। हाँ, तो आप पहले बोलने के लिए आपको हाथ खड़ा करना होगा संतोष जी। जी, तो अब आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपने जो दृष्टांत दिया है, अनुश्यामता का दृष्टांत दिया है, अगर उस दृष्टांत को मानेंगे तो क्या आपत्ति आ रही है? तो कहा है अकृत अभ्यागम का प्रसंग आएगा। और अकृत अभ्यागम क्या चीज है, इसको समझाने के लिए उन्होंने उनकी बात को पहले दोहराया है। आप यही तो कहना चाहते हो, ये जो दृष्टांत देकर के क्या सिद्ध करना चाहते हो आप? बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति होती है, यही तो सिद्ध करना चाहते हो ना? यही सिद्ध करना चाहते हो। तो ऐसा सिद्ध करना चाहते हो तो उसमें ये दोष आएगा, अकृत अभ्यागम का दोष आएगा। तो अकृत अभ्यागम का दोष का अर्थ बताया इन्होंने, कर्म किए बगैर सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। तो अकृत का मतलब है नहीं किया क्या कर्म, और अभ्यागम का मतलब प्राप्ति, क्या प्राप्त हुआ? सुख दुख की प्राप्ति हुई। ये प्रसंग आएगा। बिना कर्मों के ही सुख दुख का प्राप्त होना, बिना कर्म किए ही सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, ये प्रसंग आएगा। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? ये दोष आएगा। अच्छा, वो कहता ओम इति ब्रुवतः, आने दो जी, हमको क्या दिक्कत है? ओम, ओम देखिए, ओम जो है स्वीकार करने में भी ओम अव्यय, अव्यय है यहां पर ओम। ओम इति ब्रुवतः, जैसे आप लोग हाँ जी, ठीक है जी, अच्छा जी, ऐसा बोलते हो ना आप स्वीकार करने में हिंदी में। जैसे कोई आपको कुछ बोल रहा हो तो आप क्या उत्तर देते हो उसमें? हाँ जी, सुन रहा हूं, सुन रहा, हाँ जी, ठीक है जी, ऐसा उत्तर देते हो ना आप। अब संस्कृत में अगर आप, मैं बोलूं किम सम्यक अस्ति, तो आप उत्तर देंगे हाँ जी कहेंगे, तो संस्कृत में कैसे कहेंगे? ओम। ये है, पहले भी बोला था ना मैंने आपको। तो क्या ओम इति ब्रुवतः, अगर वो कहेंगे अच्छा ठीक है आने दो, अकृत अभ्यागम आने दो, ओम इति ब्रुवतः, अच्छा ऐसा कहने वाले के पक्ष में, ब्रुवता का मतलब कहने वाला, प्रश्न करता, तो ठीक है अकृत अभ्यागम आने दो, उससे हमको क्या लेना देना है? तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोध। अच्छा, अकृत अभ्यागम आने दो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। ओम इति ब्रुवता, अकृत अभ्यागम आता है तो आने दो। तो अगर आएगा तो फिर प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से विरोध आएगा, और जो प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से विरोध आता है उसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? अच्छा, स्वीकार कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? यही तो, ऐसे ही तो आग्रह करते हो ना आप लोग व्यवहार में। व्यवहार में आप देखेंगे, दुनियादारी के व्यवहार में कई लोग, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, गुरु हो, शिष्य हो, जो गलत बातें हैं उसको हम कैसे मानेंगे? अब ये क्या क्या फर्क पड़ता है, मान लो ना। क्यों मनवाना चाह रहे हो? स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्या कर लो, मान लो। तो कहते हैं मान तो लेंगे लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान आगम से विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा जी? आप व्यवहार नहीं चला पाओगे, गलत बात को लेकर के चलाओगे तो आपका व्यवहार लंबे काल तक नहीं चल पाएगा, आप सुख से जी नहीं पाओगे। अब मनवा लो पति को, पत्नी को, सास को, बहू को, गुरु को, शिष्य को, मनवाते जाओ। आप मनवा लो, मनवाते ही रहते हैं हम लोग, अब मनवा लीजिएगा। और ऐसा मनवाने पर
गलत बात को मनवाने पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुमान आगम से विरोध आएगा, अर्थात प्रमाणों से विरुद्ध चल रहे हम लोग, ये मानना होगा। तो विरुद्ध चल रहे हैं तो चलने दो, तो आगे व्यवहार हमारा ठीक नहीं हो पाएगा। अच्छा, स्वामी जी भी झूठ बोलते हैं? हाँ, बहुत कई बार सुन लिया हमने स्वामी जी को झूठ बोलते हुए। अब आप मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करोगे आप लोग, ठीक है जी। पता चलेगा आपको स्वामी जी भी हिंसा करते हैं, मारते हैं, रात को जा कर के किसी किसी को मार मार के आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे जो भी यम नियम के विरुद्ध आचरण मैं कर रहा हूँ, तो आपको पता लग गया जी। तो ठीक है जी, आजकल लोग सब करते हैं, तो बाबा जी कर रहे तो क्या बात है। प्रत्यक्ष आगम अनुमान में विरोध आएगा, तो विरोध आता है, विरोध आने दो। तो आप लोग मेरे से ठीक व्यवहार नहीं कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? व्यवहार लंबा नहीं चल पाएगा। अब धीरे धीरे मेरे पाठ को बंद करने लग जाओगे, पहले सबसे पहले एक एक करके हटने लगेगे, ये बाबा जी से नहीं पढ़ना है अपने को। तो धीरे धीरे करके मेरे ग्रुप से हटते जाओगे। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा जी आप हट क्यों गए? हाँ, आप कोई ना कोई बात सीधा तो बोले हुए नहीं बाबा जी को, कुछ ना कुछ कारण बताओगे और आप भी गलत करने लग जाओगे। गलत आदमी से बचने के लिए फिर गलत करने लगता है। देखिए आदमी क्या कमाल के हथकंडे अपनाते हम अपने जीवन में, अजीब हो गए हम लोग, ठीक है जी। अब इसको आप न्याय दर्शन की दृष्टि से आप देखेंगे तो सामने वाले का पूरा चिट्टा खोल करके रख देगा ये। अगर इसके आधार पर हम सोच के जीने लगेंगे ना, तो सामने वाला क्या है वो पूरा उसको मोटी भाषा में कहें उसको नंगा करके खड़ा कर देगा। इसको हम किस तरह व्यवहार करते हैं, हम जीवन में कैसे जीते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं कि गलत बात को अकृत अभ्यागम का दोष आएगा तो आने दो, ओम इति ब्रुवता, आने दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम का विरोध आ जाएगा। और आप में से कहेंगे तो प्रत्यक्ष में विरोध आए तो आने दो, तो लेकिन विरोध आने पर व्यवहार आगे नहीं चल पाएगा लंबा। आपके साथ लेना देना, उठना बैठना, बहुत सारा व्यवहार करना है मेरे को और आपको और सबको, और सबको व्यवहार करना है। तो फिर आप गलत लोगों के साथ व्यवहार कैसे कर पाओगे? तो आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा, फिर आपको परेशानियां होने लगेंगी। आप दफ्तर में जाते हो, भारत में रहते हो ना, बिजली विभाग में जाओ आपको परेशानियां आती है। आप जिस भी विभाग में जाइएगा, और विशेषकर सरकारी विभाग में, आजकल तो प्राइवेट विभागों में भी परेशानियां आती है। तो आपको दिक्कतें हो रही है ना, ये जो दिक्कतें आ रही है ना, आप हर जगह जाइए, दुकान में जाइए, कहीं भी जाइएगा, जिस पे भी हाथ लगाओ वहीं आपको परेशानी है आज। और ये सारी परेशानियां क्यों आई है? हमारे कारण से ही। हम लोग बिना प्रमाणों के चलने लग गए, इसलिए सारी परेशानियां आ रही है। प्रमाण के विरुद्ध जी रहे हम लोग, जहां जहां जी रहे हैं, जहां जहां हम प्रमाण के विरुद्ध जी रहे हैं, वहां वहां वापस वही जिसको आप बोलते हो ना, दीवार पर आप बॉल को फेंको तो वापस लौट के आपको ही लगेगा, बोलते हो ना आप लोग, वही वाली स्थिति आ रही है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में हम प्रमाणों से विरुद्ध चल करके, हमको ऐसा लग रहा है अपना स्वार्थ की पूर्ति हो गए, जाए वो दूसरा को क्या होगा, हमको क्या लेना देना, हमको तो मिल गए ना, हमको तो समाधान हो रहा है। तो आगे चल करके वही आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो व्यवहार में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए हम सब लोगों को अब सुधार की ओर बढ़ना होगा। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़िएगा। तो कह रहे हैं अगर आप ये मानते हो तो ये तो बहुत बड़ा दोष आएगा जी। तो यहां पर तो केवल इन्होंने संकेत किया प्रत्यक्ष अनुमान आगम का विरोध आएगा। अब आगे समझाएंगे कि प्रत्यक्ष में क्या विरोध आता है जी, अनुमान में क्या विरोध आता है, आगम में क्या विरोध आता है, उसको विस्तार से एक्सप्लेन करके समझाने वाले हैं। तैयार हैं आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है तो वो पहले वाले हाथ खड़े हैं, वो अपने हाथों को हटा लीजिएगा।
अब कहते हैं प्रत्यक्ष विरोधात, अगर गलत बात को स्वीकार करने में प्रत्यक्ष में विरोध आता है तो क्या विरोध आता है? प्रत्यक्ष विरोधस्तावत, प्रत्यक्ष का विरोध जो है वो क्या होता है दिखा रहे हैं। भिन्नम इदम सुखम दुखम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये जो सुख और दुख जो है ये भिन्नम है, अर्थात अलग अलग है। सुख और दुख जो है अलग अलग सुख हैं और अलग अलग दुख हैं। एक ही सुख एक ही दुख नहीं है दुनिया में, दुख एक ही नहीं है, अलग अलग प्रकार के दुख हैं। और सुख भी एक ही सुख नहीं है दुनिया में, अलग अलग प्रकार के सुख हैं। तो कहते हैं भिन्नम इदम सुखम दुखम, सुख जो है अलग अलग है और दुख भी अलग अलग है। और इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, इस बात को तो हर आदमी जानता है। अलग अलग सुख होते हैं, अलग अलग दुख होते हैं, इस बात को हर आदमी जानता है। हाँ जी, देखो मेरी ओर एक बार, जुकाम होता है तो दुख होता है ना, जुकाम होने पर जो दुख होता है, उस दुख में और सिरदर्द वाले दुख में अंतर है, ये दोनों एक जैसे हैं। जो जुकाम होता है आपको, उसमें जो दुख मिलता है और सिरदर्द होने पर जो दुख मिलता है, दोनों एक ही दुख है, ये अलग अलग दुख है। और जब 103, 104 बुखार आता है, उस दुख में और सिरदर्द वाले दुख में समानता है या दोनों अलग अलग है? ऐसे आप अलग अलग दुखों को देखिएगा तो ये आप जानते नहीं कि दुख अलग अलग होते हैं। तो कह रहे हैं सुख भी अलग और दुख भी अलग है। सुख भी, खीर का सुख ले लो, हलवे का सुख ले लो, दोनों एक ही सुख है, अलग अलग सुख है। करेले का जो भी आपको सुख मिलता है, भरवा करेला और भी भरवा, जो भी अलग अलग सब्जियां हैं उनका भी सुख लेते हैं आप, तो सब सुख एक ही है या अलग अलग है? तो दुख भी अलग अलग है जिस, और सुख भी अलग अलग है। और इस बात को प्रत्यात्म वेदनीयत्वाद, हर आदमी के द्वारा प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्षम सर्व शरीरी नाम, तो सब शरीरधारी मनुष्यों को यह प्रत्यक्ष है कि अलग अलग सुख होते हैं और अलग अलग दुख होते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बोल तो दिया है अलग अलग होते हैं, कुछ थोड़ा और खोलो ना। तो कहते को भेदा, क्या अलग अलग सुख होता है जी? क्या भेद है? अलग अलग सुख में क्या भेद है? तो कहते तीव्रम सुखम, मंदम सुखम, चिरम सुखम, आशु सुखम। सुख में भी अंतर होता है। देखिए, तीव्रम सुखम का मतलब बहुत अधिक सुख है, किसी चीज से बहुत अधिक सुख मिलता है। आपको बहुत भूख लग रही है जी, समझ रहे हैं ना, बहुत भूख लग रही है और आपके थाली में रख दिया है जी सूखी रोटी, खाकरा नहीं, कई दिन का, मतलब कई दिन की बनी हुई रोटी है, एकदम सूख गई जी, और वो आपकी थाली में रख दिया। खाएंगे, अब क्या करें, भूख तो लग रही है, सुख मिलेगा। और थोड़ा सा आधी नहीं, मतलब एक तिहाई जो भी आप बोलते हैं उतना खाने के बाद, अरे रुको, अब क्या खा रहे हो आप, परांठा खाओ ना, ये लो परांठा, और परांठा आ गया, फिर उसको खाएंगे तो उसका भी सुख मिलेगा। तो कौन सा बड़ा सुख है जी, सूखी रोटी का या परांठे का? और उस परांठे के ऊपर बिल्कुल गाय का एकदम ताजा निकला हुआ मक्खन वो भी डाल दिया। ऐसे ही खाते हो ना आप लोग। तो तीव्र सुख है या नहीं है? तो कह रहे हैं तीव्रम सुखम। हाँ जी, जवान बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ग्रोथिंग एज है ना, मतलब आगे, मतलब ग्रोथ करने वाली एज है ना, उम्र है उसकी, स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूलिंग चल रहा है उसका। उसने माँ रोटी दो, रोटी दिया माँ ने सूखी रोटी, कोई घी नहीं छुपड़ा, वो भी सर्दियों का मौसम, सर्दियों का जमाना, सर्दियाँ चल रही है, और माँ ने रोटी दिया है, सौतेली माँ है। कौन सी माँ है? सौतेली माँ है, और उसने सूखी रोटी दे दिया उसको। रोटी खाएगा, सुख तो मिलेगा। कैसा सुख है जी? मंदम सुखम। उसका सुख कैसा है जी?
मंद सुख है। और अपने बेटे को, बेटा पहले खा के गया, उसको तीव्रम सुखम दिया, उसने पराठा खिला दिया उसको ऊपर मक्खन डाल करके। अच्छा, चिरम सुखम, कभी कभी सुख तो मिलता है पर बहुत देर में जाके मिलता है, प्रतीक्षा करवाता रहता है, प्रतीक्षा करवाता रहता, अब मिलेगा अब मिलेगा, आशाएं लेकर के आज बस अब मिलने वाला, अब मिलने वाला, अब मिलने वाला, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। चिरम सुखम, देर से मिलता है वो सुख। अजीब बात है ना। क्यों जी, जब टोकन लेकर के आप बैठते हो कहीं, टोकन लेते हो ना कहीं, ऐसा प्रसंग आता है। देखो जी, ऐसा सबसे ज्यादा आजकल किसको प्रसंग आता है? डॉक्टर के पास में। अपॉइंटमेंट लेते हो ना आप लोग डॉक्टरों का, और टोकन मिलता है आपको, बस अब आएगा, बस अब आएगा, अब आएगा। ठीक है जी, तो चिरम, तो प्रतीक्षा करवाता रहता है। तो ऐसे ही आजकल लोग जो है ना, टोकन लेते हैं पिज्जा के लिए, बर्गर के लिए, और उसके लिए, इसके लिए टोकन लेते हैं। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस अब आएगा सुख। बता रहा हूं मैं, चिरम सुखम, सुख तो मिलेगा लेकिन प्रतीक्षा करवा रहे हैं, बस अब आएगा, भूख लग रही है, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। ओ, इतने टोकन वहां इकट्ठे हो गए, आपका नंबर तो बहुत देर से आएगा जी। चिरम सुखम, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? सुख। फिर कहा है आशु, और कोई कोई सुख ऐसा होता है आशु, बहुत शीघ्रता से मिल जाता है। नाना प्रकारम, नाना प्रकारम का मतलब अलग अलग प्रकार के सुख मिलते हैं। हाँ, याद रखना, नाना प्रकारम का मतलब है अलग अलग प्रकार के सुख। और कभी एक प्रकारम इति, एक ही प्रकार का सुख मिलता है, एक ही प्रकार का सुख। हाँ जी, इधर देखिए ना मेरी ओर से, अब थोड़ा आप मेरे को भी देखिएगा ना। गांव ले चलते हैं, गांव, रोटी सामने आ गई, रोटी सामने आ गई, प्याज भी है और कुछ चटनी या हरी मिर्च, ऐसा जो भी है वो है, प्याज और हरी मिर्च और रोटी। खाया, अपना काम किया। अगला दिन आया, फिर वही रोटी, वही प्याज, वही हरी मिर्च। फिर तीसरा दिन आया, वही रोटी, वही प्याज और वही हरी मिर्च। एक प्रकारकम सुखम, एक ही प्रकार रोज। ऐसे कितने लोगों को मिलता है ऐसा? अलग अलग प्रकार के सुख, नाना प्रकारकम सुखम, अलग अलग प्रकार के सुख है। और एक प्रकारम, एक ही प्रकार का सुख है। एवं आदिर विशेषा, इस प्रकार से अलग अलग विशेष प्रकार के, सामान्य प्रकार के, और उसका भेद प्रभेद करते जाइए, सुख वो दुनिया भर के सुख है। स्पष्ट हो गए जी? नच अस्ति प्रत्यात्मनीयता सुख दुख हेतुर विशेषा। अब दोष दिखा रहे हैं। अब ये जो अलग अलग प्रकार के सुख हमको मिल रहे हैं, और एक प्रकार का सुख मिल रहा है, और अलग अलग प्रकार के सुखों में भी तीव्र सुख मिल रहा है, बहुत बड़ा सुख मिल रहा है, और मध्यम स्तर का सुख मिल रहा है, और सामान्य स्तर का मिल रहा है। सुख मिलेगा लेकिन बहुत देर लगाया जा रहा है। इतने प्रकार के ये हैं, तो प्रत्यात्मनीत सुख दुख हेतु विशेषा नास्ति। हे प्रश्नकर्ता, बिना कर्मों का शरीर को उत्पन्न मानने वाला ये आदमी, तू ये बता दे, कर्म तो रहे नहीं, बिना कर्मों के शरीर मिल गए हम सब लोगों को। ठीक है जी। अब मधु जी जो है हीटर लगा करके बैठी हैं, बिल्कुल उनको कोई ठंडी लगी नहीं रही है। ठीक है ना। और कोई बिना हीटर के बैठे, उनको ठंड बहुत लग रही है। यह सुख में अंतर क्यों दिखा रहे हो आप, जब कर्म है ही नहीं है विशेष? कोई कर्म के बिना ही उनको वो शरीर मिल गया, और वो जगह मिल गया, वो जो भी परिवार मिल गया उनको। हाँ, और एक व्यक्ति को हीटर ही नहीं है उनके पास में। हाँ, ना इनर है, ना स्वेटर है, ना शॉल है, कुछ भी नहीं है। ठंड से क्या बोल रहा है वो, सुकुड़ रहा बेचारा, परेशान हो रहा है, टुटुर रहा है।
कर्म तो है ही नहीं है। तो कह रहे हैं प्रत्यात्मनीत सुख दुख हेतु विशेष नास्ति। सुख और दुख का कारण कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं आपके पास में। फिर ये जो अंतर क्यों मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है किसी को दुख मिल रहा है, ये अंतर कैसे हो रहा है? बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति आप मानते हो, तो ये जो अंतर मिल रहा है, ये जो प्रत्यक्ष में ये जो विरोध आ रहा है, एक आदमी को सर्दी में आज भी इतने साधन होने के बावजूद भी आज भी सर्दी में हम सब लोग सर्दी का प्रबंध करके बैठे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं उनको सर्दी का प्रबंध कर ही नहीं सकते। ये अंतर क्यों है? ये प्रत्यक्ष में हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं कितने लोगों को आप में से जानता हूं दिल्ली में चुपचाप अपने कंबल लेते हैं और जा करके किसी ना किसी का ऐसे उड़ाते उड़ाते चले जाते हैं। करते नहीं करते आप लोग? तो ये जो अंतर, अब दिल्ली में कितने लोग हैं जी जो ठंड से परेशान हो रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो उनको कंबल उड़ा करके उनके ठंड को दूर कर रहे हैं? वो बहुत कम लोग हैं। ये अंतर क्यों है? ये प्रत्यक्ष में विरोध नहीं आ रहा है, उसमें और हमारे में क्या अंतर है? जब बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति हो रही है, जो उसको सारे सुख मिल रहे हैं, इसको सारे दुख मिल रहे हैं, ये अंतर क्यों मिल रहा है? ये है प्रत्यक्ष विरोध। न च असति हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते। क्योंकि असति हेतु विशेष, जब कोई विशेष हेतु है ही नहीं है तो वहां पर फल विशेष भी नहीं दिखना चाहिए। जब आपके पीछे कोई विशेष हेतु विशेष कारण तो है ही नहीं है, तो जब विशेष कारण नहीं है तो फल में विशेष अंतर भी नहीं होना चाहिए। पर यह अंतर क्यों हो रहा है? कितना बड़ा प्रत्यक्ष विरोध आ रहा है यहां पर। कर्म निमित्तेतु, अब हमारे पक्ष में आओ, हमारे पक्ष में आइए। हम क्या मानते हैं? हम तो कर्मों के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानते हैं। तो कर्म निमित्तेतु, कर्म को निमित्त मानने पर तो अच्छा जी, तो इसको इतना ही रखते जी, मेरे को आज मीटिंग है तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना है, तो इस बात को यहीं रखते हैं जी। फिर कल पढ़ेंगे, हम समझने का प्रयत्न करेंगे इस बात को। अच्छा प्रसंग है, समझने योग्य प्रसंग है, और इस पर आप विचार करके आइएगा तो स्वयं के लिए भी और अन्यों के लिए भी बहुत उपयोगी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ओम शांति 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 ही।